हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हो चुका है। आप सभी को पता है कि इसके आंसर की भी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के रॉन्ग होने की वजह से अभी भी बच्चे बहुत डिलेमा में हैं कि वो कौन से पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जाएं और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस पहले फिल करें और उनको अपना होम स्टेट और डिजायर्ड लोकेशन मिल जाए। तो आज मैं आपको पोस्ट वाइज एक थोड़ा सा रफ आइडिया देने वाला हूँ कि पोस्ट वाइज, इससे पहले मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया मेंस का, लेकिन आज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ एक जैसे ASO CSS और ASO MEA के बीच में कितना गैप होता है, GST और ASO CSS के बीच में कितना गैप होता है, और उस मार्जिन को आप देखते हुए आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह का आपका आएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पे 23 के जगह पे आपका 2024 लिखा रहेगा। ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफिसेज, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड, ये पोस्ट इस बार नहीं है, आप सभी को पता है। तो मैं यहाँ से शुरू करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जितने भी ASO वाले पोस्ट हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि जो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपका जो टाइपिंग एरर 5% है, UR कैटेगरी से हो आप, तो उससे कम है, तो हमेशा अगर आपके मार्क्स जो मैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा उसके भी आप उसके रेंज में है आपका, तो आप डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ASO पोस्ट प्रेफरेंस, वो मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि आप GST आपके लिए बेस्ट है तो आप GST डाल सकते हो। आपको लगता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो डाल सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, वो पहली बार दिए और उनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, उनको नहीं आइडिया है, तो ASO MEA ASO CSS ये सब बहुत अच्छी जॉब है। बाकी शौक के लिए अलग बात है, जैसे UPSC में भी बहुत सारे लोगों का IAS के इतना मार्क्स होता है लेकिन वो IPS सेलेक्ट करते हैं, IFS सेलेक्ट करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है, आप पे डिपेंड करता है ये। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मुझे लगता है ASO MEA ASO CSS इनकम टैक्स इंस्पेक्टर GST, सारे ASO के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर GST इंस्पेक्टर, ये सब बहुत अच्छे हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज हो गया, तो ये सारे बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर IB में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर, जो मेरा जो फेवरेट पोस्ट है भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो है, ये देख सकते हो, ये मेरा फेवरेट पोस्ट रहा है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसमें आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। उसके बाद आप फिर देख सकते हो AFHQ में है, फिर यहाँ पे उसके बाद इलेक्शन कमीशन में है, उस सब के बाद फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो कि GST इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ED में जा सकते हो आप लोग। इंस्पेक्टर पोस्ट बहुत सारा है। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सब इंस्पेक्टर CBI, तो ये सारे कुछ डिसेंट पोस्ट हैं और इस सब के कट ऑफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत का गैप रहता है। बहुत सारे बच्चों के कंसर्न है कि जिनके 2400 ग्रेड पे है वो किस किस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीज़न कलर, PASA के पोस्ट के लिए आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जिनके 2400 ग्रेड पे और 2400 में आते हैं, जो 2800 है वो अकाउंटेंट के लिए जा सकते हैं, जो 4200 के लिए आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अब पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग कैसे फिल करोगे, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपका, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करो कि स्टेट वाइज कैसे मिलता है। तो देखो, स्टेट वाइज आपको तभी मिलेगी जब स्टेट वाइज वैकेंसी आपको पता होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कोलकाता कैसे मिलेगा, चंडीगढ़ कैसे मिलेगा, तो जब तक स्टेट वाइज वैकेंसी आपको पता नहीं होगा ये बताना मुश्किल हो जाता है। और स्टेट वाइज वैकेंसी आएगा, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर जब स्टेट वाइज वैकेंसी आएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मान के चलते हैं कि आपको 4600 ग्रेड पे, मान लेते हैं कि 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ जाएगा, 328 नंबर UR कैटेगरी का, और आप UR से हो और आपको 340 मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली ASO इन MEA मिलने के चांसेस हैं, दिल्ली मिलने के चांसेस हैं। और उस केस में अगर आपके, जैसे आप मान लो तो कि आप कोलकाता से हो और वहाँ पे भी ASO इन MEA बाकी जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, GST मान के चलते हैं, तो आपके इतने नंबर है। अगर आप GST को फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको होम लोकेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ को मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके स्कोर अच्छा है और आप जिस स्टेट से हो, आपको वो स्टेट चाहिए, तो सबसे पहले उस स्टेट में 4600 ग्रेड पे में आप देखो कि किसका वैकेंसी ज़्यादा है, वो आप पहले प्रेफरेंस पे रखो। तो उससे क्या होगा कि आपको स्टेट वाइज जो आपके स्टेट है उसमें मतलब पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, कि जैसे 1 नंबर है, आपके 4600 ग्रेड पे के मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। ये रहा कट ऑफ। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 316 से 318 आ रहा है, ठीक है। और 4200 4600 में 327 29 ये कट ऑफ जाने वाला है, एक्सपेक्टेड है। ये एक रफ आइडिया है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का क्या होना है वो देखना है। अभी नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है, रॉन्ग क्वेश्चन एक फैक्टर है, तो वो तो फाइनल आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर आपके ये स्कोर आ रहे हैं तो आप ये देख सकते हो EWS में आपके अगर 312 से 14 2400 2800 मिलने के चांसेज हैं। 322 से 324 आ रहा है तो 4200 4600 मिलने के चांसेज हैं। वहीं OBC कैटेगरी की बात करूं तो 313 से 315 नंबर आ रहे हैं, तो आपको 2400 2800 ग्रेड पे मिलने के चांसेज हैं। 4200 4600 के लिए OBC कैटेगरी से हैं, तो 323 से 325 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये मिलने के चांसेज हैं। वहीं मैं बात करूं SC ST की, तो SC का आप देख सकते हो 295 से 297 और 309 से 311। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, कैटेगरी ये है क्या। भाई इसका मतलब आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। मैं भी कमेंट में वही बताता हूँ जो मैंने अपने वीडियो में बताया। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या बताया। अगर इस रेंज में है तो अभी तक के अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में हो, आपको मिलने के चांसेस हैं 99%। बिकॉज अभी मैंने बताया आपको कि 2 फैक्टर है अभी, कि जो फाइनल आंसर की आएगा उसमें जो क्वेश्चन एरर है उसका क्या हुआ नहीं हुआ, वो सबको इक्वली मार्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स, एंड नॉर्मलाइजेशन 18 जनवरी वाले को मिलता है कि नहीं मिलता है, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ST कैटेगरी की बात करूँ तो 283 से 285 और 305 से 307। वहीं मैं JSO की बात करूं तो UR से हो आप तो 412 से 416 पे JSO मिलने के चांसेस है। EWS 402 से 406, OBC 402 से 406। SC कैटेगरी की बात करूं तो 370 से 374, NST 350 से 355 पे। ये तो आपको पता है कि ये 390 + 200 590 पे ये है। 390 + 200 ये JSO का है। और ये अदर देन JSO पोस्ट जो है ये है, ये अदर देन JSO एंड इन्वेस्टिगेटर वाला जो पोस्ट है। तो इस कट ऑफ के बाद आप देख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना है। जैसे पिछले बार टोटल 60 पोस्ट थे, इस बार देख लेना है आपको कि कितने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लेते कि हमें पहले ASO इन ME फिल करना है, तो पहले हमने B06, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तब तो आप वो इस पर क्लिक करोगे, तो इस पर आपको लिखना है B06 एंड उसको आपको टैब प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक 2 पे चला जाएगा। आप फ़ोन से फिल करोगे तो फ़ोन पे 2 पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे B03, फिर आप GST वाला देख लेना, फिर इनकम टैक्स, ऐसे करके अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो 4600 जो मैंने कट ऑफ बताया उसमें अगर आपके हैं, लेकिन आपके मार्क्स मान के चलते हैं कि आपके मार्क्स हैं 2400 ग्रेड पे के रेंज में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले 2400 ग्रेड पे वाला ही, मतलब टैक्स असिस्टेंट PA से असिस्टेंट वाला पोस्ट ही फिल करना है। नहीं, इससे क्या होगा कि आपको होम लोकेशन मिलने के चांसेस हैं। आप कट ऑफ को पार कर लेंगे फिर भी आपको होम लोकेशन इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके मार्क्स है 2400 ग्रेड पे के और आपने डाला है 4600 ग्रेड पे के। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उनके मार्क्स हैं 4600 ग्रेड पे के, लेकिन वो क्या करते हैं कि 2400 ग्रेड पे वाला पहले डाल देते थे। इससे क्या होता है उनको, आपको याद होगा 2023 का ऑल इंडिया रैंक 3 को मिला था टैक्स असिस्टेंट। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से फिल करना है। उसके बाद इस तरह से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूं पिछले साल का, तो मैंने आपको पोस्ट तो दिखा ही दिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाता हूँ आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आप यहाँ देख सकते हो B06, ये आपका है यहाँ पे 2023 के ये कट ऑफ है। तो B06 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये रहा B06 आपके सामने। और B06 में आप देख सकते हो कि UR का जो कट ऑफ गया था वो 331 गया था पिछले बार। बहुत कट ऑफ इसका हाई जाता है, याद रखना। ASO NME का बहुत डिसेंट जॉब है। वहीं पे मैं EWS की बात करूँ तो 327 नंबर गया था, SC 311 और ST 307, और यहाँ पे OBC की बात करूँ तो 329 नंबर। तो
पिछले बार अगर इसके कट ऑफ 331 गए हैं तो मैं डेफिनेटली इस बार कह सकता हूँ कि इस बार जो है ASO MEA का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मुझे लगता है कि 340 के आसपास रहने वाला है। इससे कम में ASO MEA मिलना मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। भले इस बार पोस्ट ज़्यादा है लेकिन बच्चे भी बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ASO MEA जो है ASO MEA तो इसका 340। अब मैं GST इंस्पेक्टर जो बहुत ट्रेंड, पहले मैं CSS का बता देता हूँ। तो आपको CSS के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि CSS कहाँ पे है। आपको ये दिख रहा होगा, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ASO CSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस B03। अब B03 की कट ऑफ की बात करूँ तो आप यहाँ पे आओ और सीधे आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। B03 आप देख रहे हो यहाँ पे, B03 में आप EWS का देख सकते हो कि 316 नंबर है। और वहीं पे मैं बात करूँ UR कैटेगरी की, तो B03 में UR कैटेगरी का आप देख सकते हो कि 320 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है ASO in CSS। तो अगर मैं इस बार की बात करूं कि इस बार ASO in CSS का जो कट ऑफ क्या हो सकता है, तो अप्रॉक्स मान के चलो, अगर पिछले बार ये कट ऑफ आप यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि B03 का UR का 320 गया है, तो आप इस बार मान के चलो कि कम से कम 335 के आसपास मान के चलो कि ये आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। 330 प्लस ही रहेगा इसका कट ऑफ, इसमें नो डाउट है। 335 मुझे अपर हैंड लेके चलना पड़ेगा। 330 से 335 आ रहा है आपको, तो ASO in CSS के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मैं GST इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले आप पोस्ट देख लो कि GST इंस्पेक्टर यहाँ पे ये रहा, इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज B016। आपको ये देखना है B016, फिर आपको यहाँ पे आना है, ये रहा B16 में आप देख सकते हो कि जो EWS का कट ऑफ है वो 307 गया था। वहीं पे SC का 288, ST का 283, और जो UR कैटेगरी है उसका आप देख सकते हो 310 पिछले बार गया है। लेकिन इस बार किसी भी केस में, वर्स्ट केस में भी ये 330 होने वाला है, और ये 330 है। तो मैं फिर से बता दूं कि आपका जो ASO in CSS है वो इससे ज़्यादा ही जाएगा, तो इसका 330 आप हटा ही चलो, ये 330 हटा के चलो, इसका 335 कम से कम आपका इतने का मार्जिन तो आपको लेके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट 10-10 नंबर के मार्जिन भी होते हैं, क्योंकि तो इस तरह से आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा, और तो इससे आप समझ के अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। और आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे अब 2400 वाले ग्रेड पे का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे है UDC, ये सारे 2400 ग्रेड पे के हैं। PASA ये सारे 2400 ग्रेड पे के हैं। जैसे D54 मान के चलते हैं, D54, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे आप और D54 का चेक करोगे, D54 यहाँ पे EWS में देख सकते हो 302 गया है, और UR की बात करूँ तो 303 गया है। तो मेंस में जो कट ऑफ है बहुत माइनर डिफरेंस होता है, इसीलिए एग्ज़ाम में भी अभी जो मैंने एक्सपेक्टेड बता उसमें भी मैंने माइनर डिफरेंस ही रखा है। तो आप ये मान के चलो कि इतना तो आपको इस कट ऑफ को देखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे जो मैंने बताई ये देख सकते हो आप। अगर मैंने यहाँ पे UR का 327 से 329 रखा है, तो ये मान के चलो 330 तो आपका GST, एक बार मैं नीचे लिख ही देता हूँ आपको, जो आपका GST का पोस्ट है ये आपको मान के चलो 330 पे आपको GST मिलने के चांसेज है। CSS है ये आपको 335 से 338 के बीच में मिल जाएगा, और MEA है ये आपको 342 से 345 या 340 से 345 पे मिलेगा। इस तरह से आपको पोस्ट मिलने के चांसेज हैं इस रेंज में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी CGL से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और CGL 2025 के स्ट्रैटेजी वीडियो भी आ चुका है, तो प्लीज़ आप एक बार वो, मैंने खुद जो मैं पढ़ता हूँ वही मैंने आपको बताया, जो बेस्ट कंटेंट है कितने कम टाइम में कैसे आप उसको कर सकते हो कंप्लीट अपना सिलेबस, और कैसे प्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो उस बिहाफ पे मैंने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।